आएगा। देखिएगा कि अगर आदमी घर में खाना बनाता है, अगर उसको खाने में कुछ गलती हो जाती है तो क्या कर सकता है आदमी? वो घर में अपने जिसने खाना बनाया वाइफ पे गुस्सा कर सकता है, लेकिन रेस्टोरेंट में ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। वो क्या करेगा? वो कस्टमर अपने पास नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। अगर आपके वो आदमी अगर कोई आदमी अगर घर में खाना खा रहा है, कुछ मिस्टेक हो गई तो वो अपने खाना बनाने वाले मेड पर, वाइफ पर, जिसने खाना बनाया उस पर वो गुस्सा निकाल सकता है। लेकिन वही खाना अगर आपका कस्टमर रेस्टोरेंट में खा रहा है, कुछ कंप्लेन आ गई तो क्या होगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गुस्सा करेगा, लेकिन दोबारा रेस्टोरेंट में आएगा? नहीं आएगा। इससे क्या होगा? रेस्टोरेंट में दोबारा कस्टमर नहीं आएगा तो आपकी सेल नहीं होगी, सेल डाउन हो जाएगा, कस्टमर आना बंद हो जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? जिस तरह नोकिया की कहानी हुई है उस तरह आपका रेस्टोरेंट की कहानी बन जाएगी। नोकिया पता है ना आपको? जी सर, नोकिया फोन। क्या हुआ था नोकिया के साथ में? तो नोकिया की जैसे कि पहले उसकी डिमांड बहुत थी, उसके बाद स्मार्टफोन आया, उसने अपनी जैसे समय के साथ में बदलाव नहीं की, जिससे उसकी सेल्स बराबर। यानी कि वो नोकिया जो कंपनी है उसने अपने कस्टमरों के डिमांड को या कस्टमर के जरूरत को समझ नहीं पाया कस्टमर की, इसीलिए वो नोकिया के पास कोई अट्रैक्ट नहीं हो पाया और नोकिया के पास कोई कस्टमर डुबाना नहीं जा पाए। टाइटन घड़ी नाम सुना है? वो भी समय के साथ में बदली नहीं, उसको भी लगा कि हम किंग है, लेकिन उसके पीछे से दूसरे बड़ी बड़ी कंपनी आई, आज डिजिटल घड़ी आ गई है, बराबर, बहुत कुछ चीजें आ गई है, तो वो भी पीछे रहेगी। तो यानी कि आपके रेस्टोरेंट की आपके लिए सबसे अहम जो जरूरी चीज है वो है कस्टमर। कस्टमर को रिपीट करना जरूरी है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपके रेस्टोरेंट के खाने में कंप्लेंट आ गई या सर्विस में दिक्कत आ गई या किसी भी चीज में दिक्कत आ गई तो कस्टमर रिटर्न नहीं आएगा। वही कस्टमर अपने घर में खाना खाएगा तो वो गुस्सा घर पे क्या दिखाएगा, लेकिन आप पर कभी नहीं दिखाएगा, वो खाना बंद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? इसलिए इन 4 पिलर पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। नंबर 1, रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी है, किचन की जिम्मेदारी है कि खाना बेहतरीन बने। खाना कैसे बने? जब भी आप खाना वहां से सर्व करोगे या लेके आओगे तो क्या चीजें देखना जरूरी है आपको? सबसे पहले जैसे फूड मंगा, सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपने वो जो ऑर्डर प्लेस किया है तो वो प्रॉपर वही है। नहीं तो आपने ऑर्डर दिया होगा पनीर टिक्का और आप हाथ में लेके आ रहे हो चिकन टिक्का, तो क्या होने वाला है? गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहले आप जब रेस्टोरेंट से खाना लेके आओगे तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमने क्या ऑर्डर दी थी। पनीर टिक्का ऑर्डर दे दिया कि आपको जिसे बोलते हैं चेक क्यूटी, वो चेक क्यूटी आपको पास में होना जरूरी है। उसके बाद में उसकी राइट क्वांटिटी, खाना जब आप लेके आओगे तो राइट क्वांटिटी आपके पास है या नहीं, आपके पास में आपको नॉलेज भी होना जरूरी है कि उस हमारे पास में जो मंचूरियन आ रहा है, चिकन मंचूरियन, वेज मंचूरियन, पनीर चिली, चिकन कुम्पाव, वेज कुम्पाव, पनीर कोरिएंडर सॉस, ये सारी चीज़ें की क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी क्वांटिटी बहुत कम है और आपने सर्व कर दी तो कस्टमर नाराज हो जाएगा, सोचेगा कि वैल्यू फॉर मनी। यानी कि आपके पास जो खाना बन रहा है, खाना जो आ रहा है, कस्टमर को लगना चाहिए कि वो वैल्यू फॉर मनी है। पता है ना वैल्यू फॉर मनी? वैल्यू फॉर मनी का मीनिंग क्या है? खाने के बाद लगना चाहिए कि यार पैसा वसूल, पैसा वसूल। जिसके लिए कोई बोलता नहीं कि यार जब जियो का सिम कार्ड निकला था पहली बार तो लोगों ने क्या बोला कि यार पूरा पैसा वसूल है। जी सर, उस तरह आपका रेस्टोरेंट में भी लगना चाहिए, कुछ खाना का डिशेस आ रही है तो उनको लगना चाहिए वैल्यू फॉर। तो क्या आपको दूसरी चीज क्या ध्यान में रखना है कि जो भी आपकी डिशेस आ रही है उसकी